नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो TGT का जो एग्ज़ाम होने वाला है, TGT संस्कृत का, तो यहाँ पर जो हम ये अलंकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अलंकार, उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये जो अलंकार है आपके TGT एग्ज़ाम के अलावा कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो संस्कृत वाला, तो सभी के लिए जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलंकार तो जो वही रहते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप किसके अलावा जाओ, और अगर आपने किसी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया हुआ तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो जो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों का जो लिंक अब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अलंकार क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो अलंकृति इति अलंकार है कि अलंकार वह होता है जो अलंकृत करता है, सजाता है, या लोक में जिस प्रकार आभूषण आदि शरीर की शोभा में वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार से काव्य में अनुप्रास उपमा रूपक आदि जो अलंकार है ये काव्य की जो शोभा है उसको बढ़ाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो होता है वो अलंकारों से, या स्त्री है वो अलंकारों से सुशोभित होती है, इसी प्रकार से जो यहाँ पर अलंकार जो है इनको माना गया है। इसी प्रकार से जो काव्य है वो भी अलंकार के द्वारा ही सुशोभित होता है। और अलंकार जो है ये यहाँ पर ये दो प्रकार के बताए गए हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। वैसे उभय अलंकार जो है वो भी होता है, लेकिन कम ही ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना गया है। काव्य शरीर का अलंकरण भी शब्द और अर्थ दोनों ही रूप में होता है। जो अलंकार केवल शब्द के द्वारा काव्य की सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, वे शब्द पर आश्रित होने के कारण शब्द अलंकार कहे जाते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक जो आदि अलंकार हैं। और जो अलंकार अर्थ द्वारा काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं तो और वे अर्थ पर आश्रित होने के कारण अर्थ अलंकार कहे जाते हैं। जैसे उपमा रूपक आदि जो अलंकार हैं। कुछ अलंकार ऐसे भी होते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें हम उभय अलंकार कहते हैं। जैसे श्लेष अलंकार हो गया। अब हमारा यहाँ पर पहला जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ये आ चुका है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या होता है? तो अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि समरस्यात्। ये अनुप्रास जो अलंकार है उसका लक्षण है। स्वर की विषमता होने पर भी शब्द साम्य वर्ण या समूह की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे जो यहाँ पर इसमें उदाहरण जो एक दिए गए हैं, ये वाला वहंती वसंती नदंती भांति ध्यानती नृत्यंती स्मास वसंती नद्य है घना मत गजावनांता प्रिय विहीना सिघिना पलवंगा। तो यहाँ पर एक ये श्लोक जो है इसमें आया है। तो इसमें जो यहाँ पर कुछ जो शब्द आए हैं उनकी आवृत्ति इसमें दिखाई गई है। जैसे ये व न त य, तो इन वर्णों की आवृत्ति क्या यहाँ पर हुई है, अलग अलग स्वरों के साथ हुई है, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ गया है। और इसी श्लोक में एक जो दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है अनुप्रास अलंकार का, हंस यथा राज पंच रथ हैं और पंचस्थ हैं, सिंह यथा मकरंदस्थ हैं, वीर यथा गर्वित कुंजरस्थ हैं, चंद्रापि बभराज तंबवरस्थ हैं। तो ये भी यहाँ पर दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर भी कुछ जो वर्ण है उनकी आवृत्ति इसमें बार बार दिखाई गई है। थ है, न थ, र वर्ण जो है इनकी आवृत्ति क्या है बार बार दिखाई गई है। और इसके अलावा जो दूसरा उदाहरण है वो भी यहाँ पर इसमें एक और आया है, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मल्यसमीरे, मधुकर नीकर करम्बित कोकिल कोजित कोज गटीरे। तो इसमें भी देखिए जो हम कुछ ल है, क है और रा है, इनकी जो है आवृत्ति बार बार इसमें हुई है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति ये बार बार हो तो वहीं पर फिर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसका जो एक और उदाहरण आता है लता कुंजम गुंजन मधुबतली पुंजम चपल्यान। तो ये भी जो है अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है।
तो ये लक्षण अनुप्रास सब समय व समय पिस्मरस्यत और ये जितने भी उदाहरण हैं सभी जो यहाँ पर आपने इनमें से आ सकता है, तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाता है जो दूसरे वाला है यहाँ पर यमक अलंकार। यमक अलंकार जो है इसका लक्षण क्या है? सत्य अर्थे पृथक स्वर व्यंजन सहित क्रमेण तेन एव वृत्ति यमक विनगत है, कि जब वर्ण समूह की उसी क्रम में पुनः आवृत्ति की जाए किंतु आवृत वर्ण समुदाय या बिनर्थक हो अथवा अंशतः या पूर्णतः निरर्थक हो तो वह यमक अलंकार होता है। इसका जैसे उदाहरण यहाँ पर आया है, प्रकृत्या हिम को शोध दूर सूर्यम संप्रतम यथार्थ नामा सुव्यक्तम हिवान हिवान गिरिहि। तो इस श्लोक में क्या है? हिमवान शब्द आया है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो यमक जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी आपने देखा होगा, जैसे ये हिमवान हिमवान जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ क्या है? शब्द 2 और अलग, इनका अर्थ क्या है? अलग अलग है, एक जैसे है लेकिन अर्थ अलग अलग है। या फिर इसका और भी जो उदाहरण आता है यहाँ पर, जैसे ये वाला 9++ वनम पूरा है सफूट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत में लोके सुरभिम सुरभि सुमन भरई। तो यहाँ पर भी प्लास है, ये सुरभि है, ये प्लास है, परागत परागत है, प्लास है। सुरभि दोनों पद सार्थक है और बिनर्थक है। पराग पराग में दूसरा पद निरर्थक है क्योंकि इसमें गत शब्द के गा मिलाया गया है। लतांत लतांत में पहला निरर्थक है, दूसरा सार्थक है क्योंकि इसमें मृदुलता का लता जोड़ लिया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो ये एक जैसे शब्द है लेकिन सभी का अर्थ अलग अलग है। तो इसके अलावा और भी उदाहरण है इसके, जैसे नगजा नगजा दयिता दयिता विगतम विगतम ललितम ललितम परमदा महता महता मरणम मरणम और सम्यात सम्यात। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये अलग अलग आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन शब्द एक जैसे हैं, अर्थ अलग अलग है। तो क्या है, यहाँ पर भी जो यमक जो अलंकार है ये माना गया है। तो उसके बाद जो अर्थ अलंकार है, जो अर्थ अलंकार है इसमें जो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है? प्रस्फुटम सुंदरम साम्योपमे इति अवधीयते, कि 2 वस्तु में भेद रहने पर भी जब इनकी समानता साधर्म्य बताई गई हो तो वहाँ पर अलंकार उपमा अलंकार होता है। जैसे कमलम इव मुखम मनोज्यम, या स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहा जाता है। तो यह साम्य क्रिया गुण और गुण क्रियागत भेद से आगे 3 प्रकार की बताई गई है। तो ये लक्षण जो आपने बस याद रखना है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अवधीयते, अर्थात स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका ये लक्षण है उपमा का, उपमा यत्र सादृश्यम लक्ष्मीर उल्लसिति द्वयो अथवा साम्यम वाच्या वैधर्म्यम वाक्यम उपमा द्वयो कमलम ई मुखम मनोगम्यत। तो मुख की उपमा यहाँ पर कमल से दी गई है। और उपमा अलंकार आगे 4 इसके भेद माने गए हैं, 4 उपमान हैं। और उपमान जिसमें उपमा दी जाए, जैसे कमलम। उसके बाद उपमेय, उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, जैसे मुखम। और समान धर्म, जैसे मनोज्ञम, मनोज्ञता सुंदरता। और उपमानवाची शब्द, जैसे एव यथा वत तुल्य सम, ये कुछ शब्द है जिनसे आप पहचान कर सकते हैं। तो जहाँ इन चारों का स्पष्ट उल्लेख हो तो वहाँ पर पूर्ण उपमा जो है यह उपपूर्ण उपमा अलंकार जो होता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में जहाँ इनमें कुछ लुप्त है तो वहाँ पर लुप्त उपमा कहलाएगा। आगे फिर उपमा या इसके भी प्रभेद से अनेक भेद आगे बताए गए हैं। तो बस एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर अभी तक जो जितने में देखने में आया है तो लक्षण और उदाहरण ही ज़्यादा देखने में आए हैं। तो लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अवधीयते, और ये इसके जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं।
कमलमी मुख्य मनोज्ञम एतत्। और इसके अलावा क्षणात् प्रबोधमायति लंघते तम से पुनः निर्वासतः प्रदीपस्य शिखे जरतो मति ही। तो ये भी जो है यहाँ पर जो उपमा जो अलंकार है उसका उदाहरण है। इसके अलावा हरस्तु किंचित परिलुप्तम धैर्य चंद्र उदय आरंभ इव अंबुराशि ही उमा मुखे बिंब फल अधरोष्टे वे पारे मस विलोचनानी। ये भी उपमा अलंकार का है। और इसके अलावा स्नप्यति हृदय सम स्नेह निस्यंदनीते धवल बहल मुग्धम दुग्ध कुल्य इव दृष्टि ही। इसमें भी उपमा ही अलंकार है। उसके बाद आ जाता है जो रूपक अलंकार है। इसका ये लक्षण है यहाँ पर तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। अत्यधिक समानता या सदृशता के कारण जहाँ उपमेय को उपमान रूप दे दिया जाए अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मुखम चंद्र है, यह मुख उपमेय पर चंद्र उपमान का आरोप किया गया है अर्थात दोनों को एक ही माना गया है। तस्य मुखम चंद्र एव, तो वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होगा। और तव्य एवं मात्र शुद्ध शोक सागर है, यहाँ शुद्ध शोक उपमेय और सागर उपमान में समानता है, इसलिए शुद्ध शोक में यहाँ पर सागर का आरोप हुआ है। या फिर इसका एक और उदाहरण है, प्रियापत पुष्पस्त वक्ष तनाभ्य सपुरुत परवालोष्ट मनोरभ्य लता वधुभ्यस्तर अवो अपि आपु विनम्र शाखा भुज बंदरानी। तो इस प्रकार का जो है कि इसमें उदाहरण जो इसका आता है, तो ये भी रूपक का है। उसके बाद है जो उत्प्रेक्ष अलंकार है, ये लक्षण रहेगा भवेत् संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रार्थना या संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। जो भी आपको ठीक लगता है वो आप याद कर सकते हैं। पर उपमान के द्वारा प्रकृति उपमेय की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या उत्कट प्रकृतस्य उपमानस्य इच्छा ज्ञानम, उत्प्रेक्षा के अनुसार उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाता है। इसलिए जहाँ प्रकृति की अर्थात उपमेय की अप्रकृत उपमान के साथ संभावना या कल्पना दिखाई जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर इसके कुछ शब्द दिए गए हैं, मन्ने संके ध्रुवम प्राय है नूनम इति एव आदि, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे फिर इसका जो उदाहरण है यहाँ पर इसमें दिया गया है, लिम्ब तीर्थमांग निवर्सिति वजनम नभय सत्पुर से उद्दिष्टि फलतम कथा। यह अंधकार का फैलना रूप उपमेय की लेपन आदि उपमान के रूप में संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द मन्ने संके ध्रुवम प्राय नूनम, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें ईव का प्रयोग उपमा में भी होता है। अंतर्या की ईव शब्द जब उत्प्रेक्षा का वाचक होता है तब क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है, और जब उपमा का वाचक होता है तब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। मन्ने संके ध्रुवम प्राय नूनम इति वाद्य है, उत्प्रेक्ष व्यंजते शब्देर इव शब्द है तादृश है। और तो ये इसका जो है उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है जो श्लेष अलंकार है। इसका ये जो यहाँ पर लक्षण है, श्लिष्टे पदे अनेक अर्थ अभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जैसे एक शब्द होगा उसके अर्थ दो होंगे, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है, उच्चरधुरी किलाल है सुशोभे वाहिनीपति, कि जिसके शरीर में अधिक मात्रा में रक्त निकल रहा है वह सेनापति सुशोभित हुआ, और दूसरे पक्ष में जिससे अधिक मात्रा में जल उछलता है वह समुद्र शोभित हुआ। यहाँ किलाल और वाहिनीपति शब्दों के दो दो अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। किलाल और रुधिर या जल को कह देते हैं, वाहिनीपति सेनापति या समुद्र को कह देते हैं। और उसके बाद है इसका नेक्स्ट उदाहरण,
प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलतमेति बहुसाधनता अवलंबना दिन वर्तमान प्रतिषेध कर शास्त्रमापी। पहला अर्थ जो है यहाँ पर जो विधु जो आया है, चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर भी सभी साधन विफल हो जाते हैं। मतलब गिरने अस्त होने के समय सूर्य के 1000 किरण भी सारा देने के लिए प्राप्त नहीं होती। पूर्णिमा के दिन सूर्य के अस्त होने के समय चंद्रमा सूर्य की विपरीत दिशा पूर्व दिशा में उदय हुआ करता है। तो और दूसरा अर्थ जो है यहाँ पर विधि मतलब भाग्य के प्रतिकूल होने पर सभी साधन विफल हो जाते हैं। गिरना अर्थात विपत्ति आने के समय सूर्य के समान तेजस्वी मनुष्य के 1000 हाथ भी सारा देने के लिए प्राप्त नहीं होते। इस उदाहरण में विधो पद में श्लेष है। विधि मतलब भाग्य, विधु चंद्रमा। इन दोनों शब्दों का सप्तमी विभक्ति एक वचन में विधो रूप बनता है, जिसके कारण एक ही श्लोक के दो अलग अलग अर्थ हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर एक आ गया था, जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो जो किसी के किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा, चाहे आप जितने ही प्रयत्न कर लो, उससे आप दूर नहीं भाग सकते। तो श्लेष जो है अर्थालंकार भी होता है। जब शब्द के परिवर्तन कर देने पर भी श्लेष बन रहता है तब वह श्लेष अर्थालंकार होता है। जैसे यहाँ पर इसका एक ये उदाहरण आया है, स्तोकेन अंतिम आयाति स्तोकेन अति अधोगतिम अहसोदृशि वृत्ति तो लकोटे खलस्य। तो यहाँ पर 29 शब्द का अर्थ ऊपर उठना और अभ्युदय, और अधोगति शब्द का अर्थ नीचे जाना है। और तदेव इन पदों में श्लेष है और इनके पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी यहाँ पर श्लेष बनाता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और इसका एक और उदाहरण भी है। पृथु कार्तर स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवहा विलसत करे नुगहनम संप्रति संभाव्यो सदनम। तो ये भी इसी का उदाहरण है। उसके बाद जो अंतन्यास अलंकार है, इसका ये यहाँ पर लक्षण है। सामान्य व विशेष तद समर्थते यत्र से अर्थान्तन्यास विशेष तेन वा यदि। तो ये अर्थान्तन्यास जो अलंकार है उसका लक्षण है। सामान्य व विशेष तद समर्थते यत्र से अर्थान्तन्यास विशेष तेन वा यदि, कि मुख्यार्थ के समर्थन करने वाले दूसरे वाक्यार्थ अर्थांतर का प्रतिपादन न्यास अर्थान्तन्यास अलंकार कहलाता है। कि मुख्यार्थ के समर्थन करने वाले दूसरे वाक्यार्थ का प्रतिपादन अर्थान्तन्यास अलंकार कहलाता है। और इस सामान्य कथन के द्वारा विशेष प्रस्तुत वस्तु का अथवा विशेष के द्वारा सामान्य वस्तु का समर्थन किया गया है। जैसे दुष्कर्म किम महात्मानाम हनुमानाब्दि तरत दुष्कर्म किम महात्मानाम। और यहाँ हनुमानाब्दि तरत हनुमान जी ने समुद्र पार किया। तरत मतलब तैरना, पार करना। मुख्य वाक्य है, इसका समर्थन अगले वाक्य द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, अर्थान्तरन्यास जो अलंकार है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। और इसका ये दूसरा उदाहरण है। अयम पानम भुजंग नाम केवलम विषवर्धनम उपदेशी मूर्खानाम पूर्वोपाय न शांति है। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उन्हें अगर आप छेड़ोगे तो वे जो आपका अच्छा नहीं करेंगे, मतलब क्या है, बुरा ही करेंगे। आप अगर आप उन्हें उपदेश देंगे तो उनको गुस्से को और बढ़ाओगे, न कि शांत करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। ये इसका लक्षण है। यहाँ पर सिद्धते वे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगत्य है। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय का अर्थ यहाँ पर उपमेय के निगण विलोप के साथ उपमान के अभेद का आरोप होना है। जैसे चंदर शोभते कहने पर अर्थ लिया जाता है मुखम शोभते, परंतु यहाँ प्रथम प्रयोग में उपमेय भूत मुख का निगण पूरा उपमान चंदन में उसके अभेद का आरोप हुआ है। इसी प्रकार यह मुखम द्वितीय चंद्र है, यह मुख को दूसरा चंद्रमा कहना अतिशयोक्ति है। अतिशय उक्ति मतलब किसी भी बात को जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जो बात लगने वाली भी न हो
उसे ऐसा दिखाया जाए कि उसका जो है बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रशंसा की गई है या बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में कह दिया है कि जो बिल्कुल भी उस पर नहीं लग रहा है, नहीं जच रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार। इसके कुछ जो यहाँ पर और उदाहरण भी दिए गए हैं। पुष्पम पर्वालोपितम यदि स्यात् मुक्ताफलम वा सफोट विदुर्मस्थम तथा अन्य कुर्याद विषदस्य तस्य है। और यह तग्रोष्ठी प्रियतिरुच है स्मितस्य। तो यहाँ शब्द के परवाल के साथ पुष्प की और विद्रुम के साथ मोती की असंभव्य संबंध की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसका एक और उदाहरण है। अकाल जलदावली कीर्तुः नाम मुक्तावली पर्वाणि विंदु तुदतुः नाम सिद्धुतितम इदम तो महद्भूतम यदनपि विद्युतलता अविलंब कनकाचल द्वयम अधोमुख नृत्यति। तो इस प्रकार का एक और जा यहाँ पर इसका ये उदाहरण है। उसके बाद है यहाँ पर जो व्याज स्तुति अलंकार है। ये इसका लक्षण है व्याज स्तुति ही मुखे निंदा स्तुतिर्वा रूढ़ि अन्यथा कि प्रारंभ में निंदा अथवा स्तुति मालूम होती है, परंतु उससे भिन्न अर्थात दिखने वाली निंदा का स्तुति में अथवा स्तुति का निंदा में प्रयासान होने पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। कि प्रारंभ में निंदा अथवा स्तुति मालूम होती है, परंतु उससे भिन्न अर्थात दिखने वाली निंदा का स्तुति में अथवा स्तुति का निंदा में प्रयासान होने पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। उसका फिर आगे यहाँ पर जो उदाहरण है दिए गए हैं। व्याज स्तुति ही पयोद है महोदि ही तोयम यत जीवनाय जगत है तव जीवनानी स्तोत्रम तु ते महदीदम घनम धर्मराज। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसका जो उदाहरण है इसमें दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पर जो अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उक्ति अन्योक्ति ही असमान विशेषणम अपि यत्र समानेतिर्वृत्तिम उपमेयम उक्तेन गम्यते परम उपमानम इति सा अन्योक्ति ही। कि जहाँ कथित उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो जो उपमान के विशेषणों के असमान होते हुए भी समान इतिवृत्त वाला हो, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। और जो अन्योक्ति अलंकार है इसका दूसरा नाम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार माना गया है। और इसका फिर यहाँ पर ये उदाहरण है। तावत कोकिल विरसान याप्य है दीपसान वनांतरे निवसन। और यावत मिलत अली माल है को अपिर साल है समूलश्री। कि है कोयल वन में रहते हुए अपने बुरे समय को कब तक किसी भी प्रकार से बिता लो कि जब तक कि कोई भोर मंजरी से लदा हुआ भोरों से शोभित आम का वृक्ष तुम्हें नहीं मिल जाता। यह कोयल उपमान है और कोई सज्जन उपमेय है। यद्यपि कोयल और सज्जन के विशेषणों में असमानता है, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये अन्योक्ति जो अलंकार है उसका जो उदाहरण है दिया गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो संदेह अलंकार क्या होता है। ये क्या है यहाँ पर इसका लक्षण है। संदेह प्रकृति से संशय प्रतिभूतित है। अर्थात तो उपमेय के विषय में उपमान की संज्ञा यदि कभी प्रतिभा से की जाए उचित हो तो वहाँ पर संदेह जो अलंकार है वो होता है। और इसमें क्या है कभी एक ही प्रकृत पदार्थ में अपनी प्रतिभा के द्वारा अप्रकृत पदार्थ की संशय उत्पन्न करता है और इस दशा में चित्त वृत्ति सदा दोलायित रहती है। और यही संदेह अवस्था जब काव्य में चमत्कारिता ढंग से प्रकट की जाती है, वर्णित की जाती है, तब संदेह अलंकार होता है। तो ये लक्षण आपने याद रखना है। संदेह प्रकृति अनिश्चय संशय प्रतिभा उत्थित है, तो वहाँ पर होगा संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद कहा गया हो और जहाँ उपमेय और उपमान में भेद न कहा गया हो तो वहाँ पर संदेह रहेगा
और आगे फिर इसका उदाहरण जो यहाँ पर दिया गया है। अयम मार्दंड किम से खलु तुर्गै तप्त भीरित है कृषाणु किम सर्वा प्रसरति दिशने स्नीयतम कृतांतम किम साक्षात महिष वहना असावीति चीरम समालोक्य जो त्वम वित्ती विकल्पान प्रतिभटा। तो यहाँ पर क्या कहा गया इसमें, यहाँ राजा उपमेय और सूर्य अग्नि यम ये उपमान है। इन उपमानों का राजा रूप उपमेय पर संशय कवि कल्पना प्रसूत है तथा उपमेय और उपमानों के बीच के गुणों की भिन्नता भी दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है भ्रांतिमान अलंकार। ये इसका लक्षण है यहाँ पर, साम्यादस्मित तद्बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभा उत्थित है कि जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कभी प्रतिभा से कर दी जाए, कि जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कभी प्रतिभा से कर दी जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे फिर जो इसका जो उदाहरण है यहाँ पर दिया गया है, महाराज श्रीमन जगती यशते धौलिते पह परावारम परम पुरुषो अयम मृग्यते कपर्दी कैलासम कविवरम अत अयम कुलिस भृत है कलनाथर आहु कमल भवन है हंस मधुना। अर्थात हे महाराज, हे श्रीमान, जब जगत आपकी यश से धवल होता उस समय परम पुरुष परमात्मा विष्णु अपने दुग्ध समुद्र की, शंकर कैलाश की, इंद्र ऐरावत गज की, राहु चंद्रमा की और कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा अपने हंस की खोज में घूमने लगे। तो ये जो उदाहरण है इसमें भोजराज के यश के द्वारा संसार के श्वेत हो जाने पर सर्वत्र ही परम पुरुष आदि को समुद्र, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा और हंस का भ्रम हो गया है। तो यहाँ कवि की प्रतिभा से यह कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है, भ्रांति हो जाए, गलतफहमी क्या देते हैं जिसे। उसके बाद है स्वभाव उक्ति, मतलब स्वभाव उक्ति स्वाभाविक क्रिया है कि स्वभाव उक्ति रसोचारु यथावत वस्तु वर्णनम। तो ये इसका लक्षण है, अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यह अर्थ अलंकार माना गया है। अर्थ अलंकारों में स्वभावोक्ति वस्तु स्वभाव वर्णात्मक है। प्रकरण प्राप्त सूचनाओं की स्वाभाविकता का वर्णन उस वस्तु को प्रत्यक्ष साकर सहृदय के मन को अत्यंत आकृष्ट करता है, इसलिए वह अत्यंत चमत्कारपूर्ण माना गया है। तो यहाँ से आप बस इसका लक्षण जरूर याद रख लें, स्वभावोक्ति रसोचारु यथावत वस्तु वर्णनम, मतलब स्वभावोक्ति अलंकार जो उसका लक्षण है। और यहाँ पर ये एक जो श्लोक है उसके माध्यम से बताया गया है। गिरिय भंगा विराम मुहुर अनुपत्ति सेन्द्र बद दृष्टि ही पश्चादेन प्रविष्ट सर्वपतन भ्यात भूष पूर्वगाम दर्भलीड सरम विवृत मुख बनस्य भी किरणवतर्म पश्चोदग्रह प्लुतवत वीति भूतर्म स्तोक मौर्य प्रति। तो ये श्लोक है। तो यहाँ पर क्या है, हिरण जो है उसकी स्वाभाविक क्रिया बताई गई है कि गर्दन को मोड़ने से सुंदर पिछाते हुए रथ पर बार बार दृष्टि लगाए हुए, बाण के गिरने के भय से सिर के पिछले भाग को पूर्व काय में समेटे हुए, अर्धचर्वित परिश्रम से खुले हुए मुख से गिरते हुए घास को मार्ग पर बिखेरते हुए, अधिक कूदने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर बहुत ही कम यह हिरण दौड़ रहा है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के सुपरिचित पद्य में अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भयभीत बने हिरण की स्वाभाविक जो क्रिया है, चेष्टाएं, वो दिखाई गई है। तो जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाएं दिखाई गई हो तो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद जो विरोधाभास अलंकार है, ये इसका लक्षण है। विरोध से विरोधापि विरुद्ध त्वेन यदोच्य है, अर्थात जब वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप में वचनों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और ये इसका यहाँ पर उदाहरण है। अजस्य गृणत जन्म निरहस्य हतद्विष है स्वप्त है जागरूक से यथार्थ से वेद है कर्तव्य। यहाँ भगवान के प्रभाव के अत्यधिक होने के कारण, यहाँ भगवान के प्रभाव के अत्यधिक होने के कारण अपात्रतः प्रतीयमान विरोध का समाधान हो गया है और इसलिए यहाँ पर विरोध का आभास जो अलंकार है वो दिखाया गया है।
जस्य घृणता जन्म जैसे हत्य विषय स्वप्त जागरूक से यथार्थ वेद है कहता हूँ। उसके बाद जो परिसंख्या अलंकार है, ये इसका लक्षण है। किंचित पृष्ठम है पृष्ठम व कथितम यद प्रकल्पते है तात वाग्यन भांति अपहय परिसंख्या तो सा समझता। और अर्थात कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में गिनी जाती है, परिणत होती है, तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। कि कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है, तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर कौटिल्य कच नीचे है कर चरणा अधर दलेशु राघते काठिन्य कुछ युगले तरल त्वम नैनोर अवस्थिति। तो यहाँ पर क्या है, केस पास में कुटिलता है जिससे हृदय में कुटिलता नहीं। केस पास में तो कुटिलता है लेकिन हृदय में नहीं है। हाथ पैर में तो राग है परंतु अन्य पुरुष में राग नहीं है। कोच युगल में तो कठोरता है लेकिन हृदय में कठोरता नहीं है। आँखों में तो चंचलता है लेकिन मन में चंचलता नहीं है। तो यह अभिप्राय होने से यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। उसके बाद आ जाता है समासोक्ति अलंकार। पर उक्ति भेद के श्लिष्ट समासोक्ति अलंकार है। तो कौन सा होता है ये समासोक्ति जो अलंकार है। यहाँ पर भी देख सकते हैं परोक्ति भेद के श्लिष्ट समासोक्ति अर्थात श्लेष युक्त भेदक अर्थात विशेषण के द्वारा पर अर्थार्थ अपरिकृत के व्यवहार का कथन समासेन संक्षेपेण उक्ति। दो अर्थों का संक्षेप से कथन होने के कारण समासोक्ति अलंकार यहाँ पर इसमें कहा गया है। तो परोक्ति भेद का श्लिष्ट समासोक्ति अलंकार है। उसके बाद है प्रस्तुत में अप्रस्तुत का जो परिस्फुरण होने पर अलंकार कौन सा होता है। तो वहाँ पर होता है ये जो समासोक्ति जो अलंकार है। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर समासोक्ति अलंकार होगा। जैसे लब्ध्वा तो भावस्पर्श ये स कोपि उल्लास है जय लक्ष्मी ही तब रहे न खलु ज्वला दुर्बला ननुषा। तो ये समासोक्ति जो अलंकार है इसके उदाहरण हैं। उसके बाद विभावना अलंकार। यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते तत्र भवन्ति विभावना अलंकार। तो जहाँ पर हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार। तो कविराज जो विश्वनाथ है इन्होंने विभावना अलंकार के बारे में कहा था कि यत्र हेतु बिना कार्य उत्पत्ति समझाए थे, कि जहाँ पर हेतु के बिना कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए। और इसी बात को जो कवि प्रकाश मम्मट है इन्होंने भी जो अपने माध्यम से जो यहाँ पर बताया था। क्रियाया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। तो ये कोई से के भी आप याद जाए यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ जिसका भी पूछा जाए तो ये मम्मट चाउन के अनुसार है क्रिया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। और यत्र हेतु बिना कार्य उत्पत्ति समझाते तत्र विभावना अलंकार। अर्थात हेतु रूप क्रिया अर्थात कारण का निषेध अथवा अभाव होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार कहलाती है। जैसे यहाँ पर इसका जो उदाहरण दिए गए हैं, कुस्मित लता भीर हता अभी दत्त है। तो रुजमली कुली दरई दष्टापि परिवर्तित सम नलिनी हरि भीर इव। तो ये जो यहाँ पर इसका जो उदाहरण है ये आया है। तो इसमें क्या बताया गया था कि खिली हुई लताओं से ताड़ित होने पर भी वह नायिका पीड़ा को प्राप्त हो रही थी। भ्रमर कोल से न काटे जाने पर भी तड़प रही थी और कमलनियों से युक्त लहरों के चक्र में पड़े बिना भी चक्कर खा रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विभावना जो अलंकार है वो इसका उदाहरण ये बताया गया है। उसके बाद जो विशेष उक्ति अलंकार है
यत्र हेतु सत्यपि फलस्य अभावः कथ्यते तत्र विशेषोक्ति अलंकार है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ पर भी जो साहित्य दर्पणकार कविराज विश्वनाथ ने विशेषोक्ति अलंकार के संदर्भ में कहा था कि यत्र हेतु सत्यपि फलस्य अभावः कथ्यते तत्र विशेषोक्ति अलंकार है। और इसी बात को जो काव्य प्रकाशकार जो आचार्य मम्मट इन्होंने भी अपने माध्यम से बताया है। विशेष उक्तिर खंडेषु कारणेषु फलवच है मिलितेषु अपि कारणेषु कार्यस्य कथनम विशेष उक्ति है। अर्थात संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना विशेष उक्ति अलंकार होता है, और कारण के एकत्र होने पर भी कार्य का कथन न करना विशेष उक्ति है। और यही आगे 3 प्रकार की बताई गई है: अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। आगे फिर इसका जो उदाहरण है ये बताया गया है। निंद्रा निवृत्ता उदिते धूरत्ने सखी जने द्वारपदम प्राप्ते है स्थलीकृता सलेशै से भुजंगे चाल न अलिंगन ते अंगे न सा। कि निंद्रा के खुल जाने पर और सूर्य के उदय होने पर सखियों के शयन कक्ष के दरवाजे पर आ जाने पर और उपपत्ति मतलब जो भुजंग के आलिंगन के रस को त्याग देने पर वह आलिंगन बहुपास से विचलित नहीं हुई। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर एक जो उदाहरण है इसके माध्यम से जो है यहाँ पर ये जो विशेष उक्ति जो बताई गई है, तो यहाँ पर विशेष उक्ति जो अलंकार है ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो निदर्शन अलंकार है। अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। तो उसमें क्या कौन सा होगा? निर्दर्शना अलंकार। तो ये लक्षण है भुवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक है। यहाँ पर भी जो है ध्वनि प्रतिष्ठापरक जो परम आचार्य है आचार्य मम्मट, इन्होंने काव्य प्रकाश में निर्दर्शना अलंकार की परिभाषा देते हुए बताया था। तो स भुवन वस्तु संबंध है असमनापि कुतर्चित, अभुवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है निदर्शना। तो ये भी यहाँ पर लक्षण यही है कि जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अबाधित तथा असंभव बाधित होता हुआ उनके बिंब प्रतिबिंब भाव का बोधन करे तो वहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। तो अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है निदर्शना, या संभवन वस्तु संबंध है असंभवनापि कुतर्चित, अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है निदर्शना। तो इस प्रकार से आपको जो भी ठीक लगता है तो आप इसका लक्षण याद कर सकते हैं। अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। उसके बाद आचार्य मम्मट जैन का कहना था कि वस्तुओं वाक्यार्थों का परस्पर संबंध अपातः असंभव सिद्ध होते हुए भी जब उपमा में परिणत हो जाए तो वहाँ पर अलंकार होता है। उसके बाद आ जाता है जो दीपक अलंकार है। अप्रस्तुत परिस्थिति और एक धर्माभि संबंध है। तो कौन सा होगा? दीपक अलंकार। तो यहाँ पर भी जो आचार्य विश्वनाथ है इन्होंने साहित्य दर्पण में दीपक अलंकार जो है इनके बारे में बताया था। अप्रस्तुत परिस्थिति और दीपकम तो निकलते हैं अथ कारकम एकम स्यात् अनेकासु क्रियासु चेत। और जो आचार्य मम्मट है इन्होंने अपने काव्य प्रकाश में दीपक अलंकार का जो लक्षण है वो अलग बताया था। तो ये जैसे विश्वनाथ का है अप्रस्तुत परिस्थिति और दीपकम तो निगत्ते, और ये आचार्य मम्मट का है सुकृत वृत्ति तो धर्मस्य प्रकृत अप्रकृत आत्मनम सैव क्रियासु भ्रीसु कर्कस्य इति दीपकम। तो थोड़े जो ये आचार्य मम्मट है इनके लक्षण थोड़े कठिन से मालूम जान पड़ते हैं और आचार्य विश्वनाथ के कुछ थोड़े से जो आसान लगते हैं। तो ये जो आचार्य मम्मट का है सुकृत वृत्ति तो धर्मस्य प्रकृत अप्रकृत आत्मानम सैव क्रियासु भ्रीसु कर्कस्य इति दीपकम, कि जहाँ अप्रस्तुत अप्रकृत अथवा अपमान उपमान तथा प्रस्तुत प्रकृत तथा उपमेय
पदार्थों में एक ही धर्म का संबंध हो, अथवा जहाँ अनेक क्रियाओं का एक ही कारक हो तो वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। यद्यपि दीपक अलंकार के मूल लक्षण में एक धर्म भी संबंध की बात साहित्य दर्पणकार ने नहीं की है, फिर भी अव्यवहित पूर्ण तुलना यहाँ पर इसमें की गई है। तो ये जो है यहाँ पर इसका लक्षण और उदाहरण जो आपने बस याद रखना है, क्योंकि उसमें जो यही पूछा जाएगा अप्रस्तुत पर धर्माभिसंबंध है, या फिर इनका जो ये विश्वनाथ और आचार्य मम्मट जा उनके अनुसार जो लक्षण है। उसके बाद जो व्यतिरेक अलंकार है, उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर अलंकार, तो वहाँ पर कौन सा होगा? व्यतिरेक अलंकार। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर, उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर व्यतिरेक अलंकार होगा। उपमानादि अनस्य व्यतिरेक से अनस्य उपमेय से व्यतिरेक अधिक्यम, जैसे क्षीण क्षीणापि शशि भूया भूया अभिवाद्यते सत्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यौवनम निवर्ति यातम तो ये इसका उदाहरण है। उपमानाद उपमेय से वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र अलंकार है, तो व्यतिरेक अलंकार है कि जहाँ उपमान उपमेय वर्णन यत्र अधिकम भवति, तथा जहाँ उपमान की अपेक्षा अन्य अर्थात उपमेय के अधिकता का वर्णन हो तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार रहेगा। उसके बाद जो अनन्वय अलंकार है, अनन्वय जो अलंकार है इसका लक्षण ये वाला जो है यहाँ पर दिया गया है, राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयो ये, तो यहाँ पर ये अनन्वय अलंकार है। तो सदृशता के कारण उपमा अलंकार होता है, परंतु इस जगह सादृश्य का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें उपमान और उपमेय दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपमा नहीं है अपितु अनन्वय अलंकार माना गया है। तो राम रावणयोर्युद्धम राम रावणयो ईव, तो सदृशता के कारण उपमा है, उपमा अलंकार है, परंतु इस जगह सादृश्य का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें उपमान उपमेय क्या दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पर उपमा नहीं है अपितु अनन्वय अलंकार होगा। उसके बाद है अपहनोति अलंकार। उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप से स्थापित करने में जो अलंकार होगा वह है अपहनोति अलंकार होगा। उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप स्थापित करने में अपहनोति अलंकार। प्रकृतम यत् निषिद्धान्य साध्यते सातव अपहनोति ही, अर्थात प्रकृत उपमेय का निषेध करके जो अन्य अर्थात उपमान की सिद्धि करता है तो वहाँ पर अपहनोति अलंकार होता है। प्रकृतम यत् निषिद्धान्य साध्यते सातव अपहनोति ही। अपनोति भी जहाँ शाब्दिक और अर्थी भेद से दो प्रकार का बताया गया है, जहाँ पर प्रकृत का निषेध शब्दतः किया जाता है वहाँ पर शाब्दिक अपनोति होगा, और जहाँ निषेध शब्दतः न करके अर्थतः होगा आक्षिप्त होगा तो वहाँ पर अर्थी अपनोति अलंकार होगा। जैसे वत्सकी कियत एतत् पश्या वा वर्षमृष्य है, तो ये जो एक श्लोक है उसके माध्यम से बताया गया है आरती अपनोति अलंकार का उदाहरण। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अलंकार थे, क्योंकि आपको जो एग्जाम में ही नहीं अलंकार में से ही इनके लक्षण उदाहरण देखने को मिलेंगे, तो यही जो है यहाँ पर अलंकार थे। और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ बनाने के लिए धन्यवाद।